माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपके जीवन को खूब महकाए, आपके घर में खूब हंसी खुशी हो, लोग खूब हंसते खिलखिलाते रहे, मुस्कुराहटे बिखरे आपके घर में। प्रभु की उपासना और भक्ति नियमित हो आपके घर में। चलिए आप जानते हैं आज के विषय क्या है। आज हम बेटियों के रक्षा की बात करेंगे, बेटियों के रक्षा सूत्र की बात करेंगे। किन बच्चियों को समस्या हो सकती है, कौन सी बच्चियां सुरक्षित रहती हैं, हम बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चियां समाज में जाएं और अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान के साथ जिए, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो आइए बेटियों के रक्षा सूत्र की बात करें। समय खराब चल रहा है, देश की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बेटियों के संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर जाएं तो स्थिति बड़ी भयावह है। बच्चियों के साथ अनाचार बढ़ता चला जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज बढ़ता चला जा रहा है और उधर स्त्रियों के साथ अनाचार भी बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या वास्तव में भारत में जो शिक्षा दी जा रही है इसका संबंध सभ्यता से है? हम पूरे समाज को एक साथ नहीं बदल सकते। सरकारें अपना काम करें, समाज अपना काम करे और स्त्रियां सुरक्षित हो समाज में। हम पूरे समाज को एक साथ नहीं बदल सकते। सरकारें अपना काम करें, समाज अपना काम करे और स्त्रियां सुरक्षित हो समाज में। इस दायित्व को दोनों मिलकर निभाएं, लेकिन ये सरल नहीं है। फिर भी हम अपने हिस्से से तो कुछ कर सकते हैं जो हमारी बेटियों को सुरक्षित रखे। हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय आध्यात्मिक उपाय तो कर सकते हैं जो हमारी बेटियों को सुरक्षित करें। क्या कर सकते हैं हम, ये जानेंगे। फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। शाम के बाद स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अनावश्यक विवाद भी आपको घेर सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले। उपाय क्या करेंगे? ओम अंगारकाय नमः का जप कीजिए, जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, करियर में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। व्यापारिक वर्ग अनुकूल स्थिति प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष का सहयोग भी मिलेगा जो लाभ भी देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सुखद है, बस एक सावधानी रखिएगा, पीठ और कमर पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है? आज सुंदर दिखिए और चंदन का इत्र अपने लगाइएगा, फिर काम पर जुटिएगा तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, एकाग्रता की कमी रहेगी, संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है, किंतु रुका हुआ पैसा और आ सकता है। मेहनत के काम आपके सफल होंगे और उसके आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। बस एक सावधानी, भोजन करते समय जल्दबाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को दूल्हा भेंट कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक है। मैं अक्सर आपको गोचर के अनुसार सतर्क करता रहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि बेटियों के लिए संकट अभी भी खत्म नहीं होंगे, बल्कि 2017 में बढ़ेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है कि आजकल देश में जगह जगह यही कहा जाता है, हमारी सभ्यता ऐसी थी, हमारी सभ्यता ऐसी थी। सभ्यता जिस सभ्यता की हम बात करते हैं, उस सभ्यता में शक्ति की उपासना ही नहीं होती थी, बल्कि शक्ति की मान्यता भी होती थी और स्त्री को शक्ति का स्वरूप समझकर उसकी बहुत इज्जत भी होती थी। लेकिन आज हम सिर्फ बात करते हैं। हाँ, शक्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूपा जिसे कहते हैं उसकी इज्जत न घर, न बाहर और न सड़क पर। ऐसे कितने ही केसेस आते हैं कि घर के अपने लोग ही, जिनको हम रक्षक कह सकते हैं, वही भक्षक निकल आते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी, 3 साल और 5 साल और 8 साल की बच्चों को भी नहीं बख्शते। खैर, मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, वो जरूर कीजिए और बिंदास जिंदगी जिए। बच्चियों,
सतर्क रहो और निडर भी रहो। मैं आपको उन स्त्रियों के, बच्चियों के हाथ भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर कहीं किसी प्रकार का संकट आने की संभावनाएं होती हैं। कौन सी वो रेखाएं होती हैं जो संकट लाती हैं। बस सतर्क रहिए और कुछ उपाय अपनी ओर से करते रहिए। कुछ व्यवहारिक चीजें भी जरूर सीखिए, सब ठीक होगा। फिलहाल छोटी बच्चियों के लिए कुछ खास रक्षा सूत्र। पहली बात, अजनबियों पर जल्द भरोसा मत करना। दूसरी बात, लाल रंग के कपड़े में गोमती चक्र रखकर उसे अच्छे से सी लीजिए, सुन लीजिए और फिर इसे ओम हं हनुमताय नमः के 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करके बिटिया के गले में पहना दीजिए। प्रभु कृपा से चीजें बेहतर होंगी। दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार को पीली सरसों अपने ऊपर से उतार कर मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। इस काम को कोई भी कर सकता है। शत्रु आसानी से फटकता नहीं है। हाँ, पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम शत्रु के पास ना जाएं। देखो बच्चियों, एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। कुछ बच्चियां बहुत इमोशनल होती हैं और कुछ बच्चियां टेलीविजन सीरियल से और फिल्मों से बहुत प्रभावित होती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जीवन बेकार है यदि किसी पुरुष का सहयोग नहीं है, कोई फिल्म नहीं है मेरा। फिर वो फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना शुरू कर देती हैं। जानकारी भी पूरी नहीं रखती। वो कौन है, उसका घर कहां है, उसके माता पिता कौन है, उसके भाई आदि कौन है, उसका क्या आई कार्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आई कार्ड देखिए दोस्ती करते वक्त, लेकिन बातों में घुमा फिरा के अब बातचीत जरूर कीजिए और उससे पहले कभी भी उसके साथ घूमना फिरना शुरू मत कीजिए। उसके कहे हुए स्थान पर मत जाइए जब तक आप मुतमिन ना हो जाएं कि इसकी ये आइडेंटिटी है, ये व्यक्ति है, इसका यही नाम है जो ये बता रहा है, ये जहां काम करता है वो कौन सी जगह, आदि आदि। ये एकदम प्रश्नों की फेहरिस्त होनी चाहिए और इसमें आप माता पिता से कंसल्ट करो। बच्चों प्लीज, माता पिता भी चीजों को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद यदि आप घुलते मिलते हैं तब चीजें फिर भी ठीक रहती हैं। आजकल धोखा बहुत हो रहा है, मैं आपको उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूं, समझ जाइए। और ऐसी बच्चियां जो फ्रेंड्स की तलाश में रहती हैं या ऐसी बच्चियां जो बहुत भावुक होती हैं, वो इन धोखों में जल्दी लपेटी जाती हैं। अगली बात, यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आसपास अच्छे लोग नहीं रहते तो एक काम कीजिएगा, पान के पत्ते पर ऐं ह्रीं क्लीं लिखा कीजिए और लिखकर बेटी से अष्टमी को प्रवाहित करा दिया कीजिए। रोजाना लिखना है, रोज पूजा में एक पान लिखा। ऐसा 43 दिन तक रोजाना कीजिए और उसके बाद फिर अष्टमी किया कीजिए, हफ्ते में एक बार। यानी लिखना कैसे है, हल्दी की स्याही बना लीजिए और उंगली से लिखिए, ठीक है। और उसके बाद बेटी प्रवाहित कर दे। कोई नहर नदी ना मिले, नाली नहीं कर दे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जो बहुत विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आसपास कोई नहर अथवा नदी नहीं है तो ऐं ह्रीं ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मां का बीजाक्षर नाम है और इसे नाली में या गंदे जल में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो केवल पान का पत्ता ही प्रवाहित कर दे, बस प्रभु का नाम ले ले। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा करने से प्रभु सुरक्षा जरूर करते हैं और एक सुरक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द तैयार होता है। एक उपाय और बताता हूं, भोजपत्र पर मां बगलामुखी का यंत्र बनाए, उसके बाद सिद्ध कर बिटिया के गले में पहना दीजिए। यह कार्य तब जरूर कर दें जब बिटिया को कोई परेशान करता हो, और इसके साथ साथ यदि कोई परेशान करे तो चुपचाप पुलिस को खबर कीजिए और उनसे कहिए
कि मेरी बात ओपन मत कीजिएगा और माता पिता के साथ जाकर यह खबर कीजिए। पुलिस में बहुत सेंसिटिव लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जानते हैं क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, इसीलिए वो आपकी मदद करेंगे और वो अपने ढंग से सुलझाएंगे। हमने ऐसा कई बार प्रयत्न किया है बेटियों के लिए और हर प्रयत्न में हमें सफलता मिली भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और इन्हीं पुलिस वालों की वजह से वो सफलता मिली है। चुपचाप जाके खड़े हो गए, देखने लगे इधर उधर अपना मुंह करके। बेटी को जब किसी ने चढ़ा उसे धर लिया रंगे हाथ, बेटी तो आई नहीं पिक्चर में कहीं। बाकी समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कहीं किसी बेटी के साथ कोई परेशानी हो, रुक के खड़े तो हो जाओ, उतना भी बहुत होता है बदतमीजों को डराने के लिए। अगली बात, पढ़ाई और नौकरी के लिए बेटियों को भी आजकल बाहर जाना होता है, जाना भी चाहिए, और नौकरी की कुछ मजबूरियां हैं, तुम्हें रात बेरात आना भी होता है। ऐसे में चांदी के पेंडेंट में गोमती चक्र को मढ़वाकर उसे 1 हफ्ते तक गंगा जल में रहने दें और नियमित रूप से रोजाना 3 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करके उसे अभिमंत्रित करें 7 दिनों तक, और फिर ये चांदी की चेन बिटिया के गले में पहना दें, प्रभु रक्षा करेंगे। एक विशेष उपाय है, सभी माता पिता को चाहिए कि यह विशेष उपाय जरूर करें। लेकिन फिलहाल मैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं आपको। कर्क राशि, कोई अपना मानसिक उलझन में डालने की कोशिश कर सकता है। परिवार के लिए यह समय थोड़ा सा कमजोर है और कार्यों में भी कुछ अवरोध दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार की समस्याएं घेरे रह सकती हैं। एक सावधानी, ठंडी खट्टी चीजों से आज परहेज करना होगा। उपाय क्या करेंगे? जरूरतमंद को चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा। शाम के बाद घर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और एक दूसरे की कमी निकालने की वजह से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। सावधानी, शत्रुओं से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और उपाय क्या करेंगे? सूर्य को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुटिए और सब ठीक करेंगे प्रभु। कन्या राशि, यह दिन अनुशासन में रहने का है, अन्यथा परेशानी महसूस करेंगे। शाम के बाद मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल भी देंगे ईश्वर। समय कुल मिला के ठीक है। सावधानी, बिना पूछे, परिवार में बिना मांगे मित्रों में सलाह मत दीजिएगा आज। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों को जपें, उसके बाद काम पर जुटें। ये 12 नाम मैंने लिखाए हुए हैं। तो मैं एक विशेष उपाय की बात कर रहा था जो सभी माता पिता को अपनी बच्ची के लिए जरूर कर दें, और वो क्या है सुनिए। बिटिया से पूछा करें उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में। देखिए, बेटियों पर शक नहीं करना चाहिए, बेटियों को विश्वास दीजिए, वो आपको विश्वास देंगे। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है उसके इर्द गिर्द कौन रहता है, हम उसके बारे में पड़ताल करें। और बेटियों, आप इस पर गुस्सा मत किया करो, बताया करो, क्योंकि जब आप मुसीबत में पड़ोगे तब यही माता पिता बहुत आसानी से आपकी मदद कर ले जाएंगे। यह हमने देखा है अपने जीवन में। और जब आप कुछ नहीं बताते और बिखर पड़ते हैं, मैं क्या बेवकूफ, मेरे साथ रहने वाले क्या चोर उचक्के हैं, आज या ऐसे करके जो अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, माँ बाप चुप तो हो जाते हैं। लेकिन बेटियों, आपको नहीं पता कौन मुसीबत में फंसा देगा और किस प्रकार की मुसीबत में फंसा देगा। जिस वक्त दोस्ती होती है सब कुछ बड़ा रंगीन, हसीन, खुशनुमा, अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है आपके खिलाफ नहीं पता आपको। आप पे कोई तरीका नहीं उसे पता लगाने का, और हर जगह शक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप माता पिता को यदि इन्फॉर्म्ड रखते हैं, कभी माता पिता को अपने इंस्टीट्यूट में ले जाइए, खासतौर से मां को, यदि आप उन्हें इन्फॉर्म्ड रखते हैं तो भगवान न करे आप मुसीबत में हो, निकल आओगे। और यदि बच्चों को या आपके फ्रेंड्स को पता है, आपके कलीग्स को पता है कि आपकी चीजों में मम्मी पापा का इंटरफेरेंस कहना गलत है, इन्वॉल्वमेंट रहता है,
तो ऐसी बच्चियों को आसानी से कोई नहीं छूता, कोई कुछ उनका बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता। और जो बच्चियां ये दिखाती हैं हम अकेले हैं, मम्मी पापा तो हमें पूछते ही नहीं, बिल्कुल बैकवर्ड मेंटालिटी, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मैं तो बताती ही नहीं बहुत सारी चीजें। तो ऐसी बच्चियां ट्रैप में जल्दी लाई जाती हैं। एक और खास बात, यदि बच्ची छोटी है तो बहुत ध्यान रखें, विशेषकर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी पुरुष बच्ची को किस निगाह से देख रहा है अथवा किस तरीके से स्पर्श कर रहा है। और बच्चों को भी ये बताइए और बच्चों को भी ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में अगर वो स्पर्श कर रहा है तो माता पिता को बहुत ईमानदारी से बताइए। कभी कभी ऐसा हो कि आपका कोई बेहद निकट का व्यक्ति यदि आपकी बिटिया को बुरी नजर से देखता हो तो एक तो उसको देखे घूर के, वो डर जाएगा, और दूसरा ये उपाय कीजिए। उपाय क्या है? औंगा की जड़ को लोहे के बर्तन में गंगा जल के साथ कूट लीजिए और एक मैं मंत्र बता रहा हूं, उसका 1008 बार जप करके बच्ची के मस्तक पर तिलक करना शुरू कीजिए। और यह मंत्र है ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धिम स्तंभे स्तंभे स्वाहा। इस मंत्र को जरा दोबारा सुनिए। ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धिम स्तंभे स्तंभे स्वाहा। यदि आप एकदम निश्चित हैं कि अमुक व्यक्ति ही खराब दृष्टि रख रहा है तो शत्रुनाम की जगह इस व्यक्ति का नाम लेके उसको घिस लीजिए या कूट लीजिए और बिटिया के तिलक लगाना शुरू कीजिए। अद्भुत प्रयोग है, करके कभी देखिएगा। भगवान न करे करने की जरूरत हो, लेकिन करके देखिएगा। क्योंकि आए दिन अखबारों में और खबरों में जो पढ़ते हैं या देखते हैं, बहुत सारे अपने घर के लोग ऐसा गलत काम करते हैं। और ये विषय मैंने चुना भी इसीलिए, मेरे दिमाग में ये बात आई भी इसलिए कि अभी कुछ ही दिन पहले, शायद 6-7 दिन पहले, एक मामा का कृत्य था। ये 5 या 6 साल की बिटिया। खैर, अगला उपाय लिखिए। यदि बिटिया को घर अथवा बाहर का कोई भी व्यक्ति परेशान करता है तो आप चुपचाप एक तो उस इलाके के रसूखदार लोगों से बात करें, नहीं कर सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म करें और एक मंत्र के साथ यह विशेष यंत्र बनाएं। उसके लिए सामग्री लिखिए फटाफट। सफेद सरसों, सहदेई, अपामार्ग, हल्दी, हड़ताल और सफेद आक की जड़ नहीं निकल पा रही है तो डंडिया, सफेद आक के पौधे की डंडिया, इन सब को एक साथ भिगो दीजिएगा। ये सॉफ्ट जब हो जाए तो इन्हें कूट लीजिएगा खरल में ऐसे ऐसे करके, और फिर इसका तिलक रोजाना करिए। और मंत्र क्या होगा? ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धि स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुनाम, और या फिर उसका नाम बुद्धि स्तंभे स्तंभे बुद्धि स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ठीक है, वही पुराना मंत्र है जो अभी मैंने आपको बताया, यही उसी अद्भुत काम करेगा। क्योंकि ये जो मैंने आपको उपयोगी वस्तुएं दिखाई हैं, इसका जो तिलक होता है वो जबरदस्त शत्रुहंत होता है। और यदि कोई आपकी तरफ अनचाही दृष्टि डालने की कोशिश करता है तो ये उसको आपसे दूर कर देता है। कैसे करेंगी मां जाने। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना बेटियों, अगर आपका बृहस्पति कुपित है, चौथे और 12वें भाव आपकी कुंडली के लिए पीड़ित है, तो बेटियों कभी प्यार मत करना, नहीं तो जबरदस्त धोखा होगा। और ऐसा धोखा होगा जो जीवन भर कांटे की तरह से चुभेगा। और आपको धोखा आपके अति निकट के मित्र या किसी व्यक्ति के कारण होगा। आप उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानेंगे, पर वो आपकी भावनाओं से खेलकर अलग हो जाएगा। और आप
जीवन पर्यंत धोखे की स्टेज से आसानी से उबर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन भी इससे प्रभावित हो जाए। यदि आपकी कुंडली का 7वां भाव भी पीड़ित हुआ तो ये स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, संभल के चलिए। चूक तो लम्हा करता है, भुगतती मगर सदियां हैं। हाथ पर कुछ रेखाएं दिखाना चाहता हूं, मगर पहले आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता दो। तुला राशि, जीवन शैली में धर्म का आचरण दिख रहा है। कोई अच्छा उपहार या प्रशंसा, प्रशस्ति आदि भी मिल सकती है। शाम के बाद थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च के किसी मामले में अति कर सकते हैं जिसकी वजह से परेशानी होगी। सावधानी। इस दिन धन संबंधी निवेश, चाहे वे संपत्ति में हो या शेयर में हो, ना करे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? श्री नमः का जप कीजिएगा कम से कम 21 बार, फिर काम पर जुटिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी। शाम के बाद दिन अच्छा है। धन संबंधी और रिश्तों संबंधी काम आगे बढ़ेंगे। समय अनुकूल है। एक सावधानी रखें, माता जी की सेहत का ध्यान रखिए। उपाय क्या करना है? किसी मजदूर को भोजन अवश्य दीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। धनु राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होता दिखाई दे रहा है। बड़े भाई और मित्रों का सहयोग रहेगा। शाम के बाद व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है और जल्दबाजी में कार्य बिगड़ भी सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, फैसले सोच समझ कर लें और सलाह से लें। उपाय क्या करना है? गाय को हल्दी लगे आलू खिलाइएगा और मानसिक प्रणाम कीजिएगा गाय को, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुछ और उपाय मैं आपको बताऊंगा, कुछ जीने का तरीके भी बताऊंगा, बस एक छोटे से ब्रेक के उस पार। चलिए बात करेंगे अब बेटियों के लिए रक्षा सूत्रों की। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ चीजें दिखाता हूं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। टेंशन नहीं, बस सतर्क रहना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ सतर्क और जीवन पर्यंत सतर्क। देखिए ध्यान से, ये आपकी हृदय रेखा अगर यहां रुक के ऐसे फिर आगे बढ़ रही है, ये सूर्य की रेखा के नीचे कहीं रुक रही है, या इस तरीके से आपकी हृदय रेखा का एक हिस्सा सूर्य पर्वत पर जा रहा है। मैं इसे दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखना बेटियों आप लोगों को। जीवन रेखा ऐसे करके ऐसे रुक गई और फिर यहां से आगे बढ़ी, ये हृदय रेखा। तो अगर ये इसके नीचे रुक गई है तो आपको हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक। दूसरी चीज, ये जो बृहस्पति का पर्वत है, अगर यहां पर ये कटी फटी रेखाएं हैं इस तरीके से, ये यहां पर, ये बहुत बारीक होती है और ऐसी भी होती है, ऐसे, ठीक है ना। बृहस्पति पर यदि कटी फटी रेखाएं हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जो उपाय मैंने बताए हैं, कोई सा एक उपाय पकड़ लेना। तीसरी चीज, बृहस्पति पर्वत पर कोई धब्बा बन जाएगा, जिसे आपको बहुत गौर से देखना होगा। ऐसे करके हल्का सा ये काला सा ऐसे धब्बा बनेगा, ठीक है ना। खासकर, अब ध्यान से सुनिए, ये धब्बा खासकर उस समय बने जब आप किसी से प्रेम संबंध में हैं। यदि ऐसा हो तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यानी आपका कोई अफेयर चल रहा है और ऐसे में ये धब्बा बन गया तो बहुत सावधान हो जाइए, कहीं गड़बड़ होने वाली है। और प्रेमी जो आपके हैं और उनके मित्र, उनके अधिक संपर्क में नहीं रहिए। माता पिता से बात कीजिए और कहिए कि रिश्ता सेटल हो, तब हम जो है ज्यादा वो संपर्क रखेंगे। बाकी काम की बात थोड़ी देर मिले बस, या फोन पर हुआ बस, इससे ज्यादा नहीं। और उनके मित्रों से तो एकदम डिस्टेंस। और जहां ऐसी कोई बात हो रही कि मित्र के यहां जाना है, उस मित्र के घर जाना है, या फला मित्र के फॉर्म हाउस, बिल्कुल एकदम स्पष्ट नो कीजिए। बेटियों एक बात आपको बताऊं,
जो लड़कियां अपनी अस्मिता के लिए या अपने चरित्र के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उनके मित्र या उनका जिनसे अफेयर चल रहा है वो लड़का जब उनका पति बनता है तो ऐसी स्त्रियों की विशेष इज्जत करता है। ये याद रखना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। तो हमेशा याद रखिए, यहां पे अगर ये तीन में से कोई भी स्थिति हाथ पर आपके बन रही, जो तीन मैंने दिखाई, तो अपने मित्र को या मित्रों के मित्र को अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से जरूर मिलवाइएगा और घर वालों के साथ उसका अच्छा इंटरेक्शन करवाइएगा। बहुत सारी चीजें बच्चों जो माता पिता की आंखों का अनुभव ही देख पाता, आप नहीं देख सकते। और एक चीज मैं कह रहा हूं बच्चों, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आप अपने मन से करना, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें माता पिता की सलाह से ही करना। प्लीज, जिनके आगे जाकर बड़ी कष्टकारी हो जाती है, इसलिए कुछ अनुभवी लोगों से सलाह लेते हुए चला करो बच्चों, जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। चलो अच्छा, मैं आपको अब मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताकर फिर आपके हाथ पर कुछ खास रेखाएं दिखाना चाहूंगा। मकर राशि, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, व्यवहारिक बातों पर ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा और सफलता आपकी राह देख रही है। रचनात्मक कार्य करिएगा, ये अच्छा रहेगा। सावधानी क्या करनी है कि आज अपने शिक्षकों के प्रति अनादर भाव मत रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन शाम के बाद अपने को बेहतर बनाने की आप कोशिश करेंगे और उसके आपको संतोषजनक परिणाम भी मिलेंगे। दोस्ती भी बेहतर होगी और घर से संबंध भी शाम के बाद बेहतर होंगे। सावधानी, विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे इस दिन। उपाय क्या करना है, ओम का उच्चारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, नजदीकी लोगों से मतभेद उभर सकते हैं, कार्यों में थोड़ी सी परेशानी रहेगी और असहज रहेंगे। आज आप थोड़ी चिंताएं, थोड़ी व्याकुलता, भविष्य की चिंता आदि आदि आदि, फिर भी कोई मिला के दिन अच्छा है। बस एक सावधानी रखिएगा, पुराने रोग के उखड़ने की आशंका है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम कीजिए, उसके बाद दिन प्रारंभ कीजिए, सब अच्छा रहेगा। आइए अब हाथ पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं देखिए, महत्वपूर्ण रेखाएं देखिए। हृदय रेखा ये मान लीजिए, इस पर छोटी छोटी ऐसे ऐसे छोटी छोटी लेकिन मोटी रेखाओं द्वारा अगर ये ऐसे कट के नीचे जा रही है, ये इस तरीके से, ये ऐसे मोटी रेखाएं भी होती है और ये कट रही है, तो ये प्रेम में धोखे का संकेत है। एक और चीज देखिए, ये सूर्य पर्वत है, इस पर यदि बहुत सारी कटी फटी रेखाएं अगर हैं तो प्रेम में धोखे का संकेत है और प्रेम में प्रतिष्ठा जाने का भी संकेत है। सूर्य रेखा का छोटी छोटी और लेकिन मोटी, ठीक है ना, मान लीजिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए ये सूर्य रेखा है, ये छोटी लेकिन मोटी रेखाओं के द्वारा ऐसे ये 2-3 जगह से कट रही है। अगर ऐसा है तो सारी बच्चियां जिनका ऐसा है, एक खास बात सुन लीजिए, ये है प्रेम में बड़ी हानि जो जिंदगी पर आपको परेशान कर सकती है, उसका संकेत है। यदि किसी के हाथ पर बृहस्पति का पर्वत बहुत मोटा हो और इस पर ऐसे करके, मतलब मोटे से मतलब है उठा हुआ हो, खूब गोल गोल बताशे की तरह, और इस पर ऐसे कुछ कटी हुई रेखाएं हैं, तो प्यार बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि
धोखा भी होगा, लेकिन वो धोखा आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा और आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। और ये जीवन में किसी भी मोड़ पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब आप 10 साल के हो, 20 साल के हो या 30 साल के हो, ये हो सकता है 40, 45, 50 में भी हो जाए। कुछ लड़कियां विवाह के बाद धोखा उठाती हैं। जहां भी राहु सप्तम भाव या इसके स्वामी को प्रभावित करता है, तो ऐसी बच्चियों को धोखा होने की संभावना अधिक रहती है। इनके विवाह में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि लड़के की कुंडली गहराई से दिखा ली जाए। उससे भी खास तौर से लड़के का चरित्र चेक कराया जाए और ये आसानी से देखा जा सकता है कुंडली के अनुसार कि लड़के का चरित्र क्या है। यह भी प्रयास करें कि विवाह जान पहचान में ही हो। हालांकि आजकल ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और खास तौर से इंटरनेट के बाद तो अब वेबसाइट से लड़के लड़कियों के रिश्ते तय हो रहे हैं, लेकिन जांच पड़ताल बहुत अच्छे से करें, क्योंकि हो सकता है कोई कुंडली गलत बना ले। और बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं जो कुंडली गलत बना देते हैं। वेदन हाथ जोड़ के इस पवित्र विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बाकी और लोगों से भी कहना चाहूंगा, हम चंद्र कुंडली मिलान को सब कुछ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि केवल चंद्र कुंडली से मिलान मत कीजिए। पहली बात तो बहुत सारे लोग स्वयं मिलान कर लेते हैं इंटरनेट पे जाकर। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कीजिए। जब तक आप ज्योतिष को बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, गहराई से कुंडली देखना नहीं जानते हैं, मिलान मत कीजिए। कुंडली मिलान केवल पत्र देखकर मत कीजिए। पत्र में केवल चंद्रमा मिलाया जाता है, उसके नक्षत्र आदि मिलाए जाते हैं, जबकि विवाह के लिए सारे ग्रह और सारे भावों का विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए। विशेष रूप से चरित्र का, धन और स्टेटस सब आनी जानी है। मिनटों में आ जाती है, मिनटों में चली जाती है, मिनटों में बन जाती है स्टेटस, मिनटों में खत्म। लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है, यदि अक्षुण है तो अक्षुण है, बाकी सब तो उपायों से हासिल हो जाएगा, लेकिन चरित्र बनना या बनाना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग घर बैठ के कंप्यूटर पर कुंडली मिलाकर बड़े डिसीजन ले लेते हैं। मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं उनसे तो मैं कहता हूं फिर कुंडली मिलाओ मत, बिल्कुल मत मिलाओ, क्योंकि ना जानते हुए कुंडली मिलाना यानी जानबूझकर किसी को गड्ढे में धकेलने जैसा है। एक और बात, कुंडली में ऋण बंधन जरूर देख लीजिए। बाकी कुछ हो ना हो, ऋण बंधन है तो एटलीस्ट जिंदगी की गाड़ी कुछ तो खींचेगी। प्रेम में भी मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों में आपस में प्यार हो जाता है, यदि उनकी कुंडली में ऋण बंधन है तो विवाह किसी तरह भी हो, चाहे सब कुछ उधर का उधर हो जाए, फिर भी विवाह खिंच जाता है। तो ऋण बंधन जरूर चेक कराना चाहिए। देखिए, ऐसे व्यवहारिकता में बहुत अजीब सा लगेगा और बहुत सारे लोग इसका करके मजाक उड़ाएंगे और ऐसा भी कहेंगे, हम मारेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, अगर बच्चे बच्चियों की दोस्ती गहरी हो जाए, दोस्ती गहरी हो लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो उस निर्णय को लेने से पहले कुंडली चेक करा लें। पहले देखिए, बाद में अगर आप कराते भी हैं, कोई आपको क्या सलाह देगा, और अगर वो देगा भी तो क्या आप उसे मान पाएंगे? फिर तो आधे अधूरे मन से विवाह करेंगे। अगर मन में कोई वहम घुस गया तो और मुश्किल हो जाएगी। पहले कर लीजिए। अगर नहीं बनती बात, रहने दीजिए, उसे दोस्ती तक रहने दीजिए, आगे मत बढ़िए। बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं, नहीं होंगी चीजें शायद। एक मैं आपको बात बताता हूं, भी शायद 3-4 वर्ष पूर्व की ही होगी। एक बच्चा था, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में 8-9 वर्षों से था। हो सकता है मैंने आपको कभी पहले ये बताया भी हो। 8-9 वर्षों से वो लोग बहुत अच्छे से अपने संबंध निभा रहे थे,
लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी। ऐसी मंगल के ऊपर कोई बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने मंगल के कुछ बात बताई। ऐसे तो कुंडली में तो सिर्फ 8 से 9 गुरु पर्व पे ही देखता हूं, प्रश्नों के उत्तर केवल यही देता हूं और कहीं नहीं। तो मंगल के ऊपर उन्होंने कुछ बात सुनी मेरे से, शायद टीवी पे ही सुनी, और वह देखा तो वह दोष था दोनों में। अब क्या करें? अब वह स्थिति नहीं थी कि वो मेरी बात मान सके। खैर, वह कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, नहीं हो पाया। बहुत समस्याएं हुई और दोनों अपने रास्ते से भटक गए। दोनों के करियर छूट गए, विक्षिप्त स्थिति में है, अभी तक सेटल नहीं हुए, जबकि दोनों ब्रिलियंट थे। ध्यान रखिएगा, बहुत देर होने पर कोई उपाय काम करता नहीं है, ज्यादा थोड़ा बहुत करेगा बस। अगली बात, लड़के के चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। लड़के का मुख्य ग्रह किसी दुष्प्रभाव में नहीं होना चाहिए। ऐसा लड़का धोखा नहीं देगा। कुछ खास उपाय अवश्य कर लीजिएगा, लेकिन पहले जन्मदिन। तो जिन भी लोगों का जन्मदिन है उन्हें जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बड़े अच्छे हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष के कार्य आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष यदि रिश्ते जुड़े हैं तो इस वर्ष बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी फरवरी में, अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर और नवंबर में अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा, उसमें बाधाएं ना हो जाएं। विशेष रूप से यदि आपका विवाह 2015 या 2016 की जून से पहले हुआ है। विदेश जाना चाहते हैं तो काम बन सकते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस अच्छे बन रहे हैं। कुल मिला के आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए अच्छे हैं। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। माता जी की सेहत के प्रति विशेष सावधानी, अपने कुछ खास पुराने मित्रों के साथ आपके संबंध बने रहें, इस बाबत आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, अन्यथा ये संबंध खटाई में पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप डिस्टर्ब होगी, हिलेगी थोड़ी सी, और अधिक भागदौड़ की वजह से आप में गुस्सा बढ़ेगा, असुरक्षा बढ़ेगी, थकन महसूस करेंगे। और जब व्यक्ति थक जाता है तो या वो पड़ के सो जाता है, आलस्य में डूब जाता है, या फिर वो बहुत क्रोध करना शुरू करता है। दोनों में से कुछ नहीं करना। उपाय कीजिएगा, चांदी की चेन धारण कीजिए और हर सोमवार को दूध का दान कीजिए। बृहस्पतिवार को किसी बुजुर्ग गरीब महिला को भोजन करा दीजिए। बस इतना सा उपाय करिए। इन 12 महीनों में तरक्की प्रभु जरूर खूब अच्छे से कराएंगे। हो सकता है इस उपाय से कोई वाहन भी खरीदवा दे। उधर बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं गोपू जी, बहुत सारे बच्चों को बुलाने की फिराक में है गोपू जी। आपके बहुत सारे मेल प्राप्त हो गए हैं और हमारी टीम लगातार संपर्क भी आपसे कर रही है। बहुत जल्द कुछ देखेंगे खास। अरे गोपू जी गुरुजी, आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है? बच्चों की मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। guruparv@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ। चलिए अब मैं आपको उपाय बताता हूं जो बेटियों के लिए रक्षा सूत्र का कार्य करेंगे। कुछ और उपाय जल्दी से नोट कीजिए।
कुछ और मैं आपको उपाय बता रहा हूं जो आपकी मदद करेंगे। स्वास्तिक पहनना बड़ा लाभदायक होता है और स्वास्तिक पहनने से एक कवच तैयार होता है। दूसरी बात, अपने इष्ट का कवच पहनिए। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, अपने इष्ट का नाम लिखना शुरू कीजिए। 8 3 3 3 9 बार। ठीक, कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए राम, तो राम, फिर राम राम, ऐसे इस लाइन में, ऐसे इस लाइन में, तो ये 9 बार हो गया। ठीक, अगर कुछ और नहीं हो तो ये यंत्र, और ये बनेगा किस पर? या भोजपत्र पर, या कोई चांदी का भी हो सकता है, और नहीं तो आप कागज पर लाल इंक से लिखकर, एक साफ सुथरे अच्छे से कागज पर लाल इंक से लिखकर और उसको उस पे ये यंत्र बनाकर अपने इष्ट के चरणों में रख दीजिए, रखे रहने दीजिए और सुबह को उसको पहन लीजिए, सारी रात रखे रहने दीजिए। आपके इष्ट आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन व्यवहार बदलना होगा। ये नहीं कि आपका व्यवहार वही रहे, उधर से रक्षा होती रहे, ऐसा नहीं होता। अगली बात, शनि यंत्र पहन सकते हैं आप। एक और उपाय है, मंगल यंत्र भी पहन सकते हैं आप। और एक तो गजब का उपाय है, कभी भी मुसीबत में फंसता हुआ आप महसूस करें बेटियों, तो ये करना, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। इस मंत्र से हर अष्टमी को ये यज्ञ कर लीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। इस मंत्र से हर अष्टमी को यह यज्ञ कर लीजिए, मैया बड़ी रक्षा करेंगी। एक और चीज, मंगलवार को सरसों या चमेली के तेल की अखंड ज्योत जलाना शुरू करें। ऐसा 5 बार करें, दुश्मन भाग जाएगा। घर में तुलसी हो तो अच्छा है, या अशोक के पत्तों को पानी में डालकर नहाने से कवच तैयार होता है। श्वेतार्क या मंदार या रक्तार्क या मादार के पौधों को आप घर के गमले में लगा दीजिए। कनिष्ठा में चांदी पहनने से भी लाभ होता है, और अनामिका में तांबा धारण करने से भी लाभ होता है, प्रतिष्ठा बनी रहती है। देखो बेटियों, मैं फिर कह रहा हूं, समाज में बदलाव आया है लेकिन बहुत थोड़ा, और इसीलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क होना पड़ेगा। गलतियां मत करो, दिल के हाथ मजबूर होकर या भावनाओं में बहकर कभी गलत कदम मत उठाना। कदम उठने के बाद सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। पहले रोको अपने आप को, अच्छे से चीजों को टेस्ट करो, और उसके बाद माता पिता से डिस्कस करके फिर रिश्तों को आगे माता पिता की निगहबानी में बढ़ाओ। फिर भी सतर्क रहना होगा, खास तौर से यदि 7वें भाव पे राहु का प्रभाव है, सतर्क तो रहना ही होगा। और ऐसी बच्चियों को जिनके जो मुख्य ग्रह है वह भी, और 7वां भाव दोनों, और 12वां, पहला 7वां 12वां भाव पर दुष्प्रभाव हो, मुख्य ग्रह पर भी दुष्प्रभाव हो, ऐसी बच्चियों को बचपन से ही बहुत निगरानी में रखिएगा। बहुत हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बस हल्की सी निगरानी उतनी बहुत होती है। बाकी मस्त रहिए, प्रभु पर छोड़ दीजिए। वहमी लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, परेशानियां फिर भी आ जाती है वहमी लोगों को, इसलिए सिर्फ हल्की सी सतर्कता, बाकी खुशी और विश्वास का आदान प्रदान, आगे ईश्वर सब भला करेंगे। चले, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।